कौन भूत बनता है? जो आदमी आत्महत्या कर लेता है, जो अपने माँ बाप को मारता है, जो गलत काम करता है, ऐसे लोग सब प्रेत योनि में जाते हैं और प्रेत योनि में बड़ा कष्ट पाते हैं, बहुत कष्ट पाते हैं। भूत धुंधकारी जब प्रेत बना तो वो किसी बड़ा कष्ट में था। प्यास लगी है पर पानी कैसे पिए, भूख लगी है पर खाए कैसे। अच्छा, प्रेतों को भी ना प्यास लगती है पर उन्हें पानी कौन सा चाहिए। तुलसीदास जी की कथा सुनी होगी। तुलसीदास जी जब शौच करने जाया करते थे ना, कमंडल लेके लोटा लेके, तो शौच का बचा हुआ जल एक बेर का पेड़ था, बेर, उसके जड़ में डाल देते थे। वहां एक प्रेत रहता था तो वो शौच का बचा हुआ अशुद्ध जल पीता था, क्योंकि भूत प्रेत ये अशुद्ध चीजें खाते पीते हैं। जैसे आप लोग भोजन करने बैठते हैं ना, तो भोजन करते हैं थाली में जो आप कई लोग ना खाते हैं तो गिरता जाता है, ऐसे राक्षसों टाइप का खाते हैं कि बहुत सारा तो गिरता है। जो आदमी थाली से खाने के बाद जो गिराता है ना, उस बचे हुए तुम्हारा जूठन गिरे हुए अन्न को खाने वो भूत प्रेत आते हैं। जिसके घर में जूठन गिरता है, बचता है, उसके घर में नेगेटिविटी ज्यादा होगी, क्योंकि वहां उसको खाने पीने को मिलता है। जो लोग शौच करने गए, शौच करके आए पर नहाए नहीं, तो वो जो पानी पीता है जो शौच करने गया, जैसा कि आप शौच करने गए और आप नहाए नहीं और आप आए और आपने पानी पिया और आपने पानी पिया गिलास में और थोड़ा सा पानी बच गया, वो बचे हुए पानी को पीने प्रेत, भूत प्रेत ऐसी गंदगी चीजें पीते हैं, खाते हैं। जूठा अनाज गिरा हुआ खाने से, ये सब चीजें खा के वो अपना गुजारा। इसलिए जो लोग, इसलिए हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं सात्विकता से रहा करो, शौच करने जाओ तो नहाओ, ताकि तुम्हारे पीछे ये प्रेत का मतलब, भूत का मतलब नेगेटिविटी, नकारात्मकता, नकारात्मक एनर्जी, ये तुम्हारे पीछे ना पड़े। इसलिए कहा जाता है नहाया करो शौच के बाद, लघु शंका जाया करो तो 4 कुल्ला किया करो, हाथ पांव धुला करो। ये ऐसे नहीं कहा जाता, इसके बहुत बड़े साइंटिफिक रीजन होते हैं। तो भूत प्रेत ना ये सब खाते हैं। तुलसीदास जी ने प्रेत वहां रहता था, शौच का जल फेंकते रहे, एक दिन प्रकट हो गया। ये कथा आपने सुनी होगी तुलसीदास जी के सब्जेक्ट में। तुलसीदास जी के सामने प्रेत आया, तुलसीदास जी ने कहा कौन हो? बोले मैं प्रेत हूँ। यहाँ कैसे? बोले तुम शौच का जो जल डालते थे यहाँ पर, वो हम पीते थे और हम बड़े प्रसन्न हो गए, तुमने हमारा पेट भरा, अब हमसे कुछ वरदान मांगो। तुलसीदास जी ने कहा हे प्रेत देवता, तुम भगवान से मिला दो हमें। प्रेत बोला हम भगवान से मिल जाते तो हम मोक्ष ना पा लेते, प्रेत क्यों बनते, पर तुम्हें भगवान से मिलने का उपाय, जब तुम कथा सुनाते हो तो पीछे हनुमान जी आकर बैठते हैं, एक रूप बदल कर, तुम उनके पांव पकड़ लेना, वो हनुमान जी हैं। तुलसीदास जी ने देखा पीछे गंदा सा आदमी आके बैठता, हनुमान जी ने, तुलसीदास जी ने पांव पकड़ लिया, फिर वो हनुमान जी के रूप में प्रकट भये। फिर उन्होंने राम जी का दर्शन कराया, वो स्वामी तुलसीदास जी को, वही दोहा गा करके कि चित्रकूट के घाट में भई संतन की भीड़ और तुलसीदास चंदन घिसे तिलक लेत रघुवीर। ये चित्रकूट में घटना घटी, हनुमान जी ने राम जी का दर्शन कराया तुलसीदास जी। फिर वो रामचरितमानस इत्यादि की रचना गोस्वामी जी ने की। तो क्या अर्थ निकला? ये जो प्रेत हैं, भूत हैं, ये लोग भूखे प्यासे रहते हैं। जो लोग ऐसी गंदगी से रहते हैं उनसे इनका गुजारा होता है। फिर यही लोग, आप गंदगी से रहोगे ना तो फिर वो प्रेत क्या करेगा? एक दिन आपकी तरफ झपट्टा मारेगा, क्योंकि आपके घर में गंदगी है तो वो खाने पीने आता है, तो उसके संग में रहते रहते एक दिन वो चाहता है कि आप भी हमारे पास आ जाओ। तो वो ऐसी प्रेरणा देती है नेगेटिविटी, नकारात्मकता, कि आप कई बार ना चाह करके भी आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। इसलिए जैसी राखे शुद्धि वैसी बने बुद्धि, जैसा खाए अन्न। इसलिए थाली में जब भोजन करने बैठो तो पहले भगवान को स्मरण करना चाहिए, हे प्रभु आपका दिया जो है आपको समर्पित है, और खाओ ऐसे कि तुम्हारे जूठन ना गिरे बिल्कुल। कई लोग तो खाते हैं ऐसे ना, आधा मुंह में जाता और आधा मुंह से टपक जाता है। सबसे निकृष्ट भोजन यही है, थर्ड क्वालिटी के लोग होते हैं वो। कई लोग तो पूरा हाथ यहाँ तक भर लेते, चावल ऐसे खाते हैं, ऐसे आधा नीचे। खाने पीने का भी तो ढंग होना चाहिए, भोजन गिरना नहीं चाहिए, कोशिश करना चाहिए। बच्चों को सिखावे सब चीजें। भोजन थाली में नहीं छूटना चाहिए ज्यादा। आपका जो जूठन है, आप, कई लोग कहते हैं कि हम थाली में जो बच जाता है उसे
फेंक देते हैं, कोई खाता है, वो सब नेगेटिविटी नकारात्मकताएं आपके पीछे लग जाती हैं। भाई जिसे खाने को मिलेगा फिर वो आपका पीछा क्यों छोड़ेगा? भाई जैसे खाने को मिल जाएगा आपके पास फिर वो आपका पीछा, यदि किसी नकारात्मकता नेगेटिविटी को, कोई गलत एनर्जी को आपके पीछे लग गई वो, तो वो आपका पीछा थोड़ी छोड़ेगी। इसलिए मौका ही मत दो ना। थाली, पहले के लोग थाली खाने के बाद उसमें पानी डाल के ना वो भोजन थाली धो के पी लेते थे। हम भी बचपन में जब दूध रोटी खाया करते थे तो दूध रोटी खाने के बाद ना कटोरे में पानी डाल के पूरा घुमाकर वो पानी पी लिया करते थे, मतलब कटोरा साफ हो जाया करता। थाली कांसे की हुआ करती थी, कांसे की थाली में भोजन होता था, पूरी थाली। हमने अपने बब्बा जी को, अपने दादाजी को देखा है, थाली पूरी भोजन करने के बाद थाली में पानी डाल के वो घुमा के पी लेते थे, एक अन्न का दाना नहीं रह जाता था। ये परंपरा रही है हम लोगों की। आप कहें कि महाराज जी फिर हम तो सबको भोजन देते हैं, नहीं तो हमारे यहाँ पहली रोटी गाय को निकलती तो है। आप किसी को देते हैं तो देना अच्छा है, पर ये बताओ किसी को जूठन देना अच्छा है? गाय को भी पहली रोटी खवाओ, शुद्ध रोटी खवाओ, कुत्ते को भी शुद्ध रोटी खवाओ, अपना जूठा किसी को नहीं देना चाहिए। अपना जूठा किसी को नहीं देना चाहिए। जैसे कई लोग चाय जूठी पी लेते हैं, भोजन जूठा कर लेते हैं। जूठा किसी को नहीं खाना चाहिए, यहाँ तक कि पति पत्नी को भी जूठा नहीं खाना चाहिए एक दूसरे का। विधान तो ये है, पर अब माने कौन? आजकल के जमाने में पति पत्नी ने तो वो तो जूठा ही खा, उनको लगता प्यार बढ़ता, प्यार नहीं बढ़ता, रोग बढ़ता है ना। आजकल तो पत्नी चबाए पान और चबा के उसके मुंह में थूक देती है, ले तू चबा ले अब अमृत। ये जमाना है, ऐसा चल रहा है आजकल। क्या से क्या हो गए देखते देखते। कितने विद्वान थे, कितने समझदार थे तुम और हम, हमारा भारत, हमारे पढ़े लिखे बड़े बुजुर्ग, अनपढ़ बड़े बुजुर्ग, अंगूठा छापते पर कितना साइंटिफिक ज्ञान था उनके पास। और आज के पढ़े लिखे देख लो, तो खाने पीने का भी लोगों को ज्ञान नहीं है। आज लोग खड़े होके खाते हैं, जूता चप्पल पहनकर खाते हैं। साहब एक जमाना था कि खाने के पहले लोग पांव धोया करते थे। आपको पता है पांव धोकर खाने का कितना साइंटिफिक कारण है? जब आप पांव धुलते हैं ना, सारी थकावट दूर हो जाती है, रिलैक्स होते हैं आप उस, और जमीन में बैठ के पालथी मार के जब आप भोजन करते हैं, बजाय कुर्सी, बजाय चेयर पर बैठकर जब आप भोजन करते हैं, चेयर पर बैठकर भोजन करने की अपेक्षा जमीन पर किया गया भोजन ज्यादा अच्छा होता है। हाँ या ना? लेकिन अब फैशन में रहना है साहब। शादी विवाह में तो ऐसा बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग, बड़े बड़े आदमी ऐसा वहां उस रोटी के पीछे भागते हैं, है ना। ऐसा लगता है भाई हमें भी एक रोटी देना। कौन सी रोटी? तंदूरी। तंदूरी रोटी खिलाने में ऐसा लगता है जैसे बाप राज कभी खाए ना, हमें भी देना। ऐसी लाइन लगी पढ़े लिखे मूर्खों की, कभी खाए नहीं, घर में भी कभी बनवा के खाया करो, है ना। फोकट की छोड़ते नहीं हो। लिफाफा में 50 रुपए और रोटी खाएंगे 10। है ना मेरी माँ? ये भी सब्जी दो, वो भी सब्जी दो, ये गुलाब जामुन दो। शादी विवाह में जितना आइटम खाने का होता है ना, आप सारा खाते हैं, भले मर जाए खा के, पर 50 रुपए दिया, 100 रुपए का लिफाफा वसूल पूरा करेंगे, भले मर जाए। कोई शादी में यदि जरा सा जहर बांटना शुरू कर दे कि भाई साहब सब खाने के बाद थोड़ा जहर भी टेस्ट करें, तो मुझे विश्वास है कि आधे से ज्यादा लोग जरूर पिएंगे। देखें तो फ्री में मिल रहा है, फ्री में हमारे देश में कुछ नहीं छोड़ा जाता। जहर बांटो तो जहर पी ले आदमी। विचार करो, खाने में विचार, कहाँ खाना कहाँ नहीं खाना, क्या खाना क्या नहीं खाना। हमने होश संभाला जब से, शादी विवाह में आज तक कभी खाए ही नहीं। इतनी उम्र हो गई आपके बीच में रहते रहते, आज तक हमने शादी विवाह में खाया नहीं। कभी बचपन में जब छोटे रहे होंगे तब खाया हो तो अलग विषय है, जब से होश संभाले कभी नहीं खाए। हमें पता है ये मूर्खों का भोजन है, इनमें समझदार लोग कैसे एंट्री करेंगे। खड़े होके खाना समझदारी नहीं है, खड़े होके खाना ये हमारी संस्कृति नहीं है।
हमारी संस्कृति तो बैठ जाओ, हाथ पांव धो लो, पहले भगवान जी का भोग लगेगा, ठाकुर जी को भोग लगेगा, और भोग में वही लगेगा जो सात्विक होगा, क्योंकि अन्न से हमारे बुद्धि और हमारे मन का पूरा कनेक्शन है। यदि हमने जरा भी गलत भोजन कर लिया तो वो गलत भोजन हमारी बुद्धि को गलत करेगा और सही भोजन हमारी बुद्धि को सदा सही रखेगा। अब आपको ये डिसाइड करना है कि आपको अपनी बुद्धि को सही रखना है या गलत। भगवान ने जरासंध को युद्ध के लिए चुनौती दी। भगवान ने जरासंध से कहा, जरासंध जी आप हमसे युद्ध कीजिए। जरासंध ने कहा हम आपसे युद्ध नहीं कर सकते, क्योंकि आप तो हमसे हार चुके हैं, हम भीम से युद्ध कर सकते हैं। जरासंध का भीम भैया से 27 दिन तक युद्ध हुआ। ऐसी मार लगाई ना जरासंध ने भीम भैया को, भीम भैया जाने लगे। भगवान बोले कहाँ जा रहे हो? बोले हम पिटते हैं, जा रहे हैं। भगवान बोले कल के युद्ध में आप युद्ध करते समय हमें एक बार देख लीजिएगा बस। हम लोगों से गलतियां यही होती हैं कि हम काम में इतने बिजी हो जाते हैं। संसार का ये युद्ध क्षेत्र है, कभी इससे युद्ध कभी इससे युद्ध। उस युद्ध में भगवान में मन लगाना रह जाता। जरासंध ने 27 दिन तक युद्ध किया, विजय हाथ नहीं लगी। 28वें दिन भगवान ने कहा आप हमारी तरफ देखो। जैसे देखा तो भगवान ने एक तिनके को उठाकर बीच से फाड़ा, एक भाग इस तरफ एक भाग इस तरफ। भीम भैया ने भी जरासंध को बीच से फाड़कर उसको इस तरफ से डाल दिया। जरासंध का उद्धार हुआ भीम भैया के माध्यम से। जीवन में सफलताएं तभी प्राप्त होंगी, कोई कहे कि मैं अपने बल से सफल हो जाऊं, ना। व्यक्ति कभी अपने बल से नहीं, व्यक्ति भगवत कृपा से ही सफल हो सकता है। बहुत लोग मेहनत कर रहे हैं, बहुत लोग पढ़े लिखे हैं, विद्वानों की कमी नहीं है। आपसे ज़्यादा हमसे ज़्यादा मेहनत करने वाले बहुत हैं, पर सफलताएं उन्हीं को मिलती हैं जिन पर बिहारी जी का और श्री राधा रानी का हाथ होता। इसलिए भीम भैया भी तब तक विजय नहीं पाए जब तक गोविंद की कृपा नहीं हुई, और कृपा हुई जरासंध का उद्धार। जरासंध ने 20,800 राजाओं को बंदी बना रखा था। उन राजाओं ने भगवान की स्तुति की, कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हे प्रभु आपने हमारा दुख दूर किया, आपकी जय हो। भगवान ने उन्हें आजाद कर दिया। शिशुपाल नाम के ये शिशुपाल जो थे ना, ये भगवान कृष्ण की बुआ के लड़के थे, दूर की बुआ थी, लड़के थे। ये शिशुपाल इसलिए जाने जाते हैं क्योंकि इन्होंने भगवान को 100 गालियां दी। 100 गालियों को सहन करने की क्षमता किनके भीतर है? श्री कृष्ण के भीतर। फिर से मैसेज दे रहे हैं भगवान, जितना अधिक आप सह सकेंगे उतने अधिक पूजे जाएंगे। 100 गालियां सुनकर भी भगवान चुप थे। भगवान मैसेज दे रहे हैं कि आप लोग कम से कम, मैं 100 गालियां भगवान होकर सह गया, तो आप भी सास बहू की दुनिया की 2-4 गालियां सुन लो। पति की 2 बातें पत्नी सुन ले, पति की 2 बात पति सुन ले, सास की 2 बात सुन लो, जेठानी की 2 करके 10-20 तो सुन लो। 2 पति की, 2 पत्नी की, 2 सास की, 2 जेठानी की, 2 ननंद की, टोटल 2 सुन लो। चलो एक की 10 ना सुनो तो 10 लोगों की 2 सुन लो, 20 गालियां तो सुन लो। 20 गाली तक चुप रहो। और मैं तो रिश्तों में एक चीज समझ चुका हूं कि रिश्तों में कभी भी हमें जीतने का प्रयास नहीं करना चाहिए। अर्थात जैसे भाई भाई की लड़ाई हुई तो मैं छोटा भाई हूं, मैं बड़े भाई से लड़ूं और बाद में ये उम्मीद रखूं कि भाई बड़ा भाई मुझसे सॉरी बोले या वो मुझसे माफी मांगे। हमें ये उम्मीद कभी नहीं करना चाहिए। भले गलती भाई की हो, भले तुम्हारी गलती ना भी हो, पर रिश्तों में, रिश्तों को बचाने के लिए आप ही झुक जाइए, आप ही छोटे बन जाइए। यदि आपके झुकने से आपके रिश्ते बच रहे हैं तो इसी में आपकी समझदारी है। झुक करके रिश्तों को बचाइए। बाल्टी झुकती है तो भर करके वापस आती है, जो झुकता है वही तो भरता है। इसलिए यहाँ जीतना हो कि नहीं मैं तो बड़ा हूं, मैं नहीं झुकूंगा, मैं तो जीत गया, मैं देखो पराजित कर दिया, ये बोल दिया ना, हार जाओ। भाई से क्या जीतना? मेरे भाई से मेरा युद्ध हो तो क्या मुझे जीतने की उम्मीद होगी? अरे अपनों से तो हार जाना अच्छा है। भाई बाप और बेटा ना युद्ध करते हैं। जब बेटा छोटा होता है ना, बाप
कबड्डी खेल, चलो कबड्डी 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 कबड्डी। कई बार पिताजी बेटे को छाती पर बिठा लेते हैं और गिर जाते हैं। दादाजी बच्चे के संग खेलते हैं तो दादाजी नाती को ऊपर बिठा लेते हैं और बोलते हैं मैं हार गया तू जीत गया। क्यों? क्योंकि रिश्तों में कभी जीतना नहीं सिखाया गया, रिश्तों में तो सदा हारना सिखाया। कोई गैर युद्ध करे तो उनसे हम जीतने की उम्मीद करें, जीतने का भाव रखें। प्रभु अपनों से कभी भी हम जीतने का प्रयास ना करें, सदा हारने का प्रयास करें, तभी रिश्ते बचेंगे। आज रिश्तों में भी जीतने की होड़ है, इसलिए टूट रहे हैं रिश्ते। मैं कम हूं क्या, मैं कम हूं क्या, बने रहो फिर महान, टूट जाते हैं रिश्ते, खत्म। रिश्तों को निभाना भी चतुराई है, संस्कारों से ये शिक्षाएं मिलती हैं। सारे लोग रिश्तों को निभा नहीं पाते। भगवान ने शिशुपाल के संग युद्ध नहीं किया, सारी गालियां सुनी, 100 गालियां हुई, सिर काट दिया। पहली गाली में भी सिर काट सकते थे, 100 गालियां सुनकर हमें समझाया बेटा सहन करना। अंत में शाल्व का उद्धार हुआ और भगवान श्री कृष्ण धर्मराज युधिष्ठिर ने एक यज्ञ किया था। उस यज्ञ में भगवान जानते हो पत्तल उठाने का काम कर रहे थे, चरण धोने का काम कर रहे थे। इस कथा से एक प्रेरणा मिलती है कि आप जितने छोटे होंगे बनेंगे उतने बड़े बन जाएं। गुलेल इसका फॉर एग्जाम्पल है। बचपन में आपने गुलेल चलाया होगा, है ना? जब आप गुलेल चलाते हैं तो वो पत्थर जितने पीछे जाता है, जितने पीछे आप उसे ले जाएंगे वो उतनी ही आगे जाएगा। आप अपने आप को समाज में अपनों के बीच में जितना छोटा करके प्रस्तुत करेंगे, समाज आपको उतना ही बड़ा बनाएगी, कहेगी वाह ये बहुत समझदार है, हनुमान जी लंका गए बड़े बनकर नहीं, मसक समान रूप कपिधरी, अति लघु रूप पवन सुतलीना। छोटे से छोटा आप कितने छोटे बन सकते हैं? जितने छोटे बन सकते हैं, जितने पीछे जा सकते हैं, आप उतने आगे जा सकते हैं। हम इंसानों को झुकना नहीं आता, इसलिए झंझट होती है। हाँ, तो भगवान ने इन कथाओं के माध्यम से सारी चीज समझा दी। इन हर कथा के पीछे एक संदेश, एक मैसेज है। हम मैसेज पर ध्यान नहीं देते, कथाएं तो सबको याद है, मैसेज सबसे बड़ी बात है। श्री कृष्ण के परम सखा जिनका नाम सुदामा, कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिय। सुदामा जी भगवान के परम सखा, कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् सखा थे, ब्राह्मण थे। ब्रह्मवित्तमः, ब्रह्मवित्तम किसे कहते हैं? जिसके भीतर ब्रह्म ज्ञान तो हो पर ब्रह्म ज्ञान के साथ सरलता हो, और 5 घर से ज्यादा मांगते नहीं थे। भिक्षा ब्राह्मण का जन्म सिद्ध अधिकार है, भिक्षा मांगना ये ब्राह्मण का अधिकार है। ब्राह्मण को अधिकार दिया है शास्त्रों ने कि आप भिक्षा मांगिए। भिक्षा मांग के कब मांगिए? जब जरूरत हो, और जरूरत 5 घर में पूरी हो जाए तो 6वें घर मत जाइए, और जरूरत 1 घर में पूरी हो जाए तो दूसरे घर मत जाइए। ये सुदामा इसी प्रकार से जीविका चलाते थे, मांगते थे 5 घर। एक बार तो सुदामा जी के जीवन में लिखा, सुदामा जी के पिता का नाम था धर्माध्वरी, सुतः सुदामा, धर्माध्वरी इनके पिता का नाम था। बचपन में पिता गुजर गए, बचपन में माँ गुजर गई, छोटे से थे, अभी लगभग 12-15 साल की उम्र रही होगी सुदामा की। एक दिन क्या हुआ, सुदामा के गांव से कुछ साधु लोग, उज्जैन में कुंभ का मेला चल रहा था, प्रयागराज कुंभ का मेला, जैसे प्रयागराज कुंभ आता ना हमारे भारत में, अभी उज्जैन में, फिर प्रयाग में, फिर हरिद्वार में, नासिक में। तो एक बार का कुंभ उज्जैन में था, तो संतों की टोली पैदल चल रही थी महीने भर पहले, ताकि इस गणित से कि उस टाइम तक पहुंच जाएं। सुदामा की उम्र उस समय लगभग 14-15 साल थी। सुदामा भी बोले मैं भी चल रहा हूँ। पीछे पीछे संतों के संग, जहां वो खाएं ये भी खाएं, वो रहें ये भी रहें, और प्रेम से ये चलने लगे। चलते 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 महीनों भर कीर्तन संकीर्तन कथा होते होते जब ये पहुंचे तो उज्जैन में ये रुके। उज्जैन में 1 माह का कुंभ लगा, और उसके बाद जब उठा कुंभ तो सब लोग चले गए, पर सुदामा का तो कोई था नहीं, ना पिता ना माँ, जाएं तो जाएं कहाँ। उन्हें उज्जैन अच्छा लगा और वो उज्जैन रह गए। संयोग देखिए, एक दिन क्षिप्रा पे स्नान करने सांदीपनी आए। सांदीपनी ने देखा एक बालक बैठा है, तो सांदीपनी चले गए, बेटा तुम कौन हो? सुदामा ने कहा मैं यही तो सोच रहा हूँ, इसी का तो पता लगा रहा हूँ कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कौन हूँ। सांदीपनी बोले बच्चा बड़ा चतुर है, इसे पढ़ाना चाहिए। अपने आश्रम ले गए, शिक्षा दी, दीक्षा दी,
उसी समय संयोग से भगवान कृष्ण भी पढ़ने के लिए उज्जैन आए। हाँ, भगवान की उम्र जानते हो उस समय क्या थी जब भगवान पढ़ने गए थे? भगवान की उम्र थी लगभग 12 से 13 वर्ष, है ना, क्योंकि 11.5 वर्ष की उम्र में तो वृंदावन छोड़ के मथुरा गए, कुछ महीने माँ के संग रहे। हाँ, उसके बाद भगवान 12 वर्ष की उम्र में पढ़ने चले गए। वहाँ सुदामा से मित्रता हुई, सुदामा के संग खेलना, सुदामा के संग रहना, सुदामा के संग, क्योंकि अच्छा और भी तो मित्र रहे होंगे, ऐसा तो नहीं है कि उस गुरुकुल में केवल सुदामा ही रहे, और भी रहे होंगे, पर सुदामा के विचारों से कृष्ण के विचार मैच कर गए। भगवान उन्हीं को अपना मानते हैं, उन्हीं से रिश्ता रखते हैं जहां विचार मैच कर जाएं। आप भी तो उन्हीं को मित्र बनाते हैं जिनसे विचार मिलते हैं। विचार ना मिले तो आप दोस्ती कहाँ करते हैं? दोस्ती इंसान से नहीं है, दोस्ती विचारों से होती है। सुदामा बचपन में भी संतोषी थे, गुरु की सेवा करते थे, गुरु की आज्ञा को भगवान की आज्ञा की तरह मानते थे। और सुदामा जी एक दिन ठंडी से ठिठुर रहे थे, बहुत सर्दी थी, तब कृष्ण ने अपना पीतांबर सुदामा को उड़ा दिया। सुदामा ने दूसरे दिन वो पीतांबर वापस दिया। भगवान ने कहा इसे मित्र अपने संग संभालो। पढ़ाई पूरी हुई जब, अच्छा यहाँ एक प्रसंग मिलता है कि एक दिन गुरु माँ ने एक एक चने की पोटरी दी, एक पोटरी कृष्ण को, एक पोटरी सुदामा को। ये दोनों जंगल गए लकड़ी काटने के लिए, या जंगल की लकड़ी लेने, या गाय चराने, कुछ भी उद्देश्य था। वहां से जब ये लौटे तो क्षिप्रा में दोनों ने स्नान किया। तो कन्हैया तो स्नान करने लगे, पर सुदामा ने कृष्ण की पोटरी खोली चने की, और कृष्ण के अपने तो खाए ही खाए, सुदामा ने कृष्ण के चने भी खाए। लोग कहते हैं कि सुदामा ने कृष्ण के चने चोरी करके खाए इसलिए वो गरीब भये, ऐसा बिल्कुल नहीं है। गीता प्रेस से एक पुस्तक निकलती है कल्याण, उसमें ये चर्चा आपने पढ़ी होगी, पर इसके पीछे एक छोटा सा भाव और है। वो भाव क्या है? हाँ, वो भाव ये है कि सुदामा की नगरी, उज्जैन नगरी में कुछ चोरों ने चोरी की। एक बूढ़ी अम्मा थी, महाकाल के मंदिर के बाहर भीख मांगती थी। आज उसे भीख में मुट्ठी भर चने मिले। वो पोटरी बना के घर पे ले आई, तकिए के पास रखती है, सोती है। अकस्मात उसके घर चोर आए, चोरों ने वही चने की पोटरी उठाई और उसको लगा चोरों को इसमें कुछ होगा, उसे तो पता नहीं चने हैं। चोरों ने लेकर भागे। संयोग देखिए, चोरों के हाथ से वो चने की पोटरी सांदीपनी के घर के गुरुकुल के रास्ते पर गिर गई। सुबह गुरु माता गौशाला से लौटी तो वो पोटरी गौशाला से लौटते समय गुरु माता को दिखी। सांदीपनी की पत्नी अर्थात गुरु माता ने पोटरी उठाई, उन्हें लगा किसी बच्चे ने गिरा दी होगी, हम तो नाश्ते में यही देते हैं। वो ले आई और स्वयं वही पोटरी उन्होंने, जब कृष्ण गाय चराने गए गुरु जी की, तो वही पोटरी कृष्ण के हाथ में पकड़ा दी, कृष्ण तुम इसे खा लेना भूख लगे तो। सुबह जब वो माँ जिसकी चोरी भई उसने देखा कि मेरी तो पोटरी चोरी हो गई, तो उसने चोरों को श्राप दे दिया कि मेरे चने जो भी खाएगा वो सदा सदा के लिए मेरे जैसा दरिद्र गरीब हो जाए। अब वो पोटरी के चने कृष्ण के पास थे। सुदामा ने विचार किया कि ये तो श्रापित चने हैं, यदि कोई गरीब हो गए भगवान ये चने खाकर तो ये गरीब हो जाएंगे, तो फिर गरीबों की पुकार कौन सुनेगा। इसलिए मेरा मित्र गरीब ना बने, मेरा मित्र अमीर बने। तो मित्र का भाग्य अपने सिर पे ले लिया, अर्थात कृष्ण ने सुदामा के चने खा लिए और अपने चने कृष्ण के लिए सुरक्षित रख दिए, अदला बदली कर ली। तो आपने अपना कृष्ण का भाग्य अपने सिर पर, गरीबी अपने सिर पर ले ली। वही भगवान कहते हैं कि सुदामा आपने हमारे लिए जीवन भर की दरिद्रता ले ली, इसलिए सुदामा जी गरीब थे। सुदामा जी दरिद्र नहीं, क्योंकि दरिद्र तो उसे कहते हैं जिसके पास संपत्ति तो हो पर संतोष ना हो। सुदामा तो संतोषी थे, इसलिए सुदामा को गरीब कहा जा सकता है, दरिद्र नहीं कहा जा सकता। तो सुदामा गरीब थे, क्योंकि वो श्राप लगा था माँ का, वो श्राप भी तो मिथ्या नहीं हो सकता, इसलिए सुदामा जी गरीब बने। लोग ये कहते हैं चने खाए तो गरीब बने, ऐसा नहीं, वो चने श्रापित थे तो अपने सिर पर वो गरीबी ले ली और आज सुदामा गरीब हैं। जानते हो कपड़े कैसे पहनते हैं सुदामा जी? कुचैलम मलिनम क्षामम ध्वजम धमनि संततम। कुचैलम, कुचैले मतलब मैले नहीं, मैले से भी और मैले, कुचैले, मैले को और भी मैला करो तो कुचैला। कुचैलम पुराने से पुराना, फटे से फटा वस्त्र सुदामा जी पहनते हैं। था नहीं ना, गरीबी पर जीवन चल रहा है, बच्चे हैं, पत्नी है,
भगवान की रोज पूजा। सुदामा जी दीपक जलाते हैं शाम को, तो दीपक जलाकर भगवान की पूजा करके दिया बुझा देते हैं, फिर दूसरे दिन दिया जलाते हैं, फिर बुझा देते हैं। मतलब एक दिया तेल उनका 1 महीना चलता है, क्योंकि दिया बार बार भरने के पैसे नहीं थे, दिया बार बार भर सकें इसकी पूंजी नहीं थी सुदामा के पास। इसलिए सुदामा जी ऐसा जीवन गुजारते हैं, पर फिर भी धन्य है सुदामा जी, शिकायत का लेस नहीं है कि तुमने हमें सुदामा जैसा भगत। आज कोई 10 माला जपने लग जाए और उसे भोजन ना मिला, शिकायत करेगा तेरी पूजा करता हूं तूने खाने नहीं दिया। पर सुदामा 4 दिन भूखे रह जाते, फिर भी शिकायत नहीं करते। अरे हमारी ताकत कहाँ है कि भगवान की शिकायत कर सकें। ईश्वर ने जितना दिया है क्या वही कम है? अरे परमात्मा ने ये जो तन दे दिया है, धन की तो छोड़ दो, ये तन ही मुश्किल था, पर कवहु की नर करुणा कर देही, देत ईस बिनु हेतु सनेही। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं, यही सदग्रंथ कहते हैं, यही हरि भक्त गाते हैं। भगवान ने कृपा की और सहजता से सरलता से उन्होंने हमें ये तन प्रदान किया, तो शिकायत का सवाल नहीं खड़ा होता। जो लोग शिकायत करते हैं ना भगवान से, शायद उन्हें पता नहीं कि उनके पास क्या है। हाँ, सुदामा शिकायत नहीं। एक दिन पत्नी ने कह दिया, स्वामी जी आप अपने मित्र से मिलने क्यों नहीं चले जाते, कुछ धन वो भी दे दें आपको। सुदामा ने कहा मैं अपने मित्र से धन नहीं मांगता। अरे मैंने भगवान को मित्र बनाया है या भगवान ने मुझे मित्र बनाया है, तो क्या धन के लिए मैंने मित्रता की है? ना, सुदामा कहते हैं मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। सुदामा 4 मुट्ठी चावल लाकर देती हैं सुशीला, कहती हैं चलो मांगना मत, तो कम से कम दर्शन तो कराओ, दर्शन ही कर लो उनके। दर्शन के बहाने से सुशीला ने पठाया है। उसी कपड़े पर जो कृष्ण ने उन्हें दुपट्टा उठाया था, उसी का कोना फाड़कर 4 मुट्ठी चावल लाई सुशीला ने, उसमें रखा, बांधा, पोटरी सुदामा ने दबाई, चल पड़े। कहाँ जा रहे हैं? ना तो रास्ते का कोई पता है, ना मंजिल का कोई पता, रास्ता कौन सा है और मंजिल कहाँ है, बस चल पड़ना सुदामा का काम था। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते हुए मन में हरे कृष्ण रामा। सुदामा जी चल पड़े। चलना हमारा काम है, मंजिल तक पहुंचाना गोविंद का काम है। हमें पता नहीं मंजिल कहाँ है, चल पड़ो उसके लिए, स्वयं मंजिल तक पहुंचाएगा। चलते 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 सुदामा जी एक पेड़ की छांव पर विश्राम करते हैं, तभी भगवान स्वयं गाड़ी लेकर पहुंचते हैं। याद रखना, जीवन की यात्रा में आपके जो सहयोगी मिलते चलें, आप ये ना समझना कि फलाने ने सहयोग किया है, आप ये समझना कि भगवान ही इस रूप में आपका सहयोग करने आए हैं। आप जीवन में जब सफलता की ओर बढ़ें तो आपके जितने सहयोगी मिले